हे गाइस, वेलकम टू ऑनलाइन सी। मेरा नाम है देव। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो लोग भी फर्स्ट टाइम अपनी इनकम टैक्स रिटर्न यहाँ पे फाइल कर रहे हैं उनको मैं यहाँ पे गाइड करने वाला हूँ, टिप्स देने वाला हूँ, स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ कि अगर आप फर्स्ट टाइम इनकम टैक्स फाइल कर रहे हैं तो आपको किन चीज़ों का यहाँ पे ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए गाइस, यहाँ पे आपको सिंपली 3 स्टेप के अंदर काम करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप में मैं आपको 5 से 6 चीज़ें ऐसी बताऊंगा जो आपको जाननी जरूरी है बिफोर द फाइलिंग ऑफ योर इनकम टैक्स रिटर्न। सेकेंड थिंग, ये आपको डिसाइड करना पड़ेगा कि आपको कौन सा आईटीआर फॉर्म फाइल करना है, आईटीआर 1 करना है, 2 करना है, 3 करना है या फिर आईटीआर 4 करना है। तो गाइस, आपने जैसे एक बार डिसाइड कर लिया उसके बाद में मेरे पास में पूरी एक लाइव जो है इनकम टैक्स रिटर्न के ऊपर पूरी एक प्लेलिस्ट बनी हुई है जिसमें आईटीआर 1, 2, 3, 4 मैंने सबको पूरा डिटेल के अंदर यहाँ पे कवर कर रखा है। तो इस वीडियो के अंदर पहले आप समझ लीजिए, डिसाइड कर लीजिए कौन सी आईटीआर आपको फाइल करनी है, फिर आप जो है डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कर सकते हैं। सारी जो वीडियोस है आपको डिटेल के अंदर यहाँ पे मिल जाएगी। आप में गाइस, वीडियो को शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा, अगर आप लोग एक टैक्स कंसल्टेंट के थ्रू मदद लेना चाहते हैं तो सिंपली आपको जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो गाइस, सबसे पहले बात करते हैं कि किन चीजों का आपको ध्यान रखना जरूरी है। तो देखिए, पहली चीज आपको पता होना चाहिए डिफरेंस बिटवीन द असेसमेंट ईयर और फाइनेंशियल ईयर। जी हाँ, तो जैसे भी राइट नाउ फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 चल रहा है, इसका मतलब क्या हो गया, अभी आपको जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करनी है वो अप्रैल 2021 से लेकर मार्च 2022 के बीच में आपने जो भी इनकम कमाई है उसके ऊपर आपको जो भी टैक्स पे करना है उसकी आपको आइटम यहाँ पे फाइल करनी है। अब गाइस, जो असेसमेंट ईयर होता है वो हमेशा फाइनेंशियल ईयर से 1 साल आगे चलता है। जैसे कि अगर मैं अभी राइट नाउ फाइनेंशियल ईयर 21 और 22 की बात करूं, इसका मतलब है इसको असेसमेंट ईयर यहाँ पे 22 और 23 बोला जाता है। तो गाइस, जब आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो कभी भी आपको फाइनेंशियल ईयर का ऑप्शन नहीं मिलने वाला है, आपको हमेशा असेसमेंट ईयर यहाँ पे चूज करना है। तो ध्यान से आपको असेसमेंट ईयर इस साल के लिए 22 और 23 चूज करना है। एग्जाम्पल के लिए अगर मैं अगले साल की बात करूं, जैसे फाइनेंशियल ईयर 22 और 23 हो गया, तो उसके लिए जो असेसमेंट ईयर है वो 23 और 24 यहाँ पे एप्लीकेबल होगा। दूसरी चीज गाइस, आपको हमेशा ड्यू डेट का यहाँ पे ख्याल रखना है, क्योंकि ड्यू डेट के बाद में आप आईटीआर यहाँ पे फाइल नहीं कर सकते। तो अभी मैं करंट ईयर की बात करूं या किसी भी ईयर की बात करूं, नॉर्मली 31 जुलाई हर साल की जो 31 जुलाई जो डेट रहती है वो यहाँ पे लास्ट ड्यू डेट रहती है। इसके अलावा भी गाइस, अगर बी रिलेटेड विद द पेनल्टी आईटीआर यहाँ पे फाइल कर सकते हैं, लेकिन उसकी डेट भी यहाँ पे हर साल 31 मार्च रहती है, लेकिन स्पेशली इस बार इस साल के लिए जो है यहाँ पे इसको 31 दिसंबर कर दिया गया है। साथ में गाइस, जो तीसरी चीज है कि आपको यहाँ पे एक लॉग इन अकाउंट क्रिएट करना पड़ेगा। तो गाइस, सिंपली आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट पे जाना है, इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in, ये आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। यहाँ पे सिंपली रजिस्टर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको अपना पैन नंबर डालना पड़ता है और अपना एक जो है पासवर्ड सेट करना पड़ता है। जैसे आप फेसबुक या ईमेल का अकाउंट कैसे क्रिएट करते हैं वैसे एकदम सिंपल प्रोसेस है, कोई भी कॉम्प्लिकेशन नहीं है, इजीली आप अपना अकाउंट यहाँ पे क्रिएट कर सकते हैं। चौथी गाइस चीज है, आपको अपना यहाँ पे एआईएस स्टेटमेंट, टीडीएस और फॉर्म 26 एएस यहाँ पे चेकआउट करना पड़ता है। अब ये कैसे चेकआउट होगा, एक बार जैसे आपने यहाँ पे रजिस्टर कर लिया, सिंपली आपको इस अकाउंट के अंदर यहाँ पे लॉग इन करना है। सो गाइस, लॉग इन करने के बाद में पहले आपको जो है यहाँ पे एआईएस चेक करना है। एआईएस बेसिकली 2021 से यहाँ पे इंट्रोड्यूस हुआ है और काफी कमाल का फीचर है। यहाँ पे आपको सिंपली सर्विसेज के अंदर जाना है, एआईएस बटन के ऊपर क्लिक करना है और यहीं से आपको पता चलेगा कि आपको कौन सा आईटीआर यहाँ पे फॉर्म जो है फिलअप करना है। आपको सिंपली करना है एआईएस के ऊपर क्लिक, यहाँ पे करना है टीआईएस के ऊपर क्लिक। तो गाइस, यहाँ पे क्या होता है, आपके जितने पूरे जो साल भर में आपको जो भी इनकम रिसीव हुई है और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को जो भी इंफॉर्मेशन मिली है आपके पैन कार्ड के अगेंस्ट में, वो सारी चीजें यहाँ पे आपको दिखाई देती है। तो लेट सपोज अगर यहाँ पे आपको सिर्फ दिख रहा है सैलरी, सिर्फ दिख रहा है डिविडेंड, सिर्फ दिख रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम द डिपॉजिट, तो इस केस में यहाँ पे आप आईटीआर 1 को जो है यहाँ पे फाइल आउट कर सकते हैं। लेकिन लेट सपोज यहाँ पे आपको दिख रहा है सेल ऑफ सिक्योरिटी ऑफ ट्रांजेक्शन, म्यूचुअल फंड, शेयर्स, इस तरह की चीजें दिख रही है, तो उस केस में आपको आईटीआर 2 या फिर आईटीआर 3 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। और लेट सपोज आपको यहाँ पे बिजनेस की रिसिप्ट भी दिख रही है, तो उस केस में यहाँ पे आपको आईटीआर 4 या फिर आईटीआर 3 यहाँ पे फाइल करनी पड़ेगी। साथ में गाइस, आपको अपना टीडीएस भी यहाँ पे चेक करना पड़ेगा। फॉर एन एग्जांपल, अगर आप एक सैलरी पर्सन है तो आपका हर महीने जो है टीडीएस कटता है, तो उसके लिए आपको 26 एएस चेक करना है। आपको सिंपली 26 एएस के ऊपर क्लिक करना है, यहाँ पे सिर्फ कंफर्मेशन प्रोसीड बटन के ऊपर क्लिक कीजिए, यहाँ पे क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट के ऊपर क्लिक कीजिए। और जैसे मैंने कि बताया था, असेसमेंट ईयर 1 साल हमेशा आगे चलता है, यानी कि 22 और 23, और यहाँ पे सिंपली एस्टिमेट के ऊपर क्लिक करके आप अपना जो भी टीडीएस कटा हुआ है वो सिंपली आप यहाँ पे चेकआउट कर सकते हैं। इसके अलावा गाइस, यही चीज आपको एएस के अंदर भी दिख जाती है। जब आप अपने एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट के अंदर जाएंगे तो यहाँ पे आपको एक टीडीएस और टीसीएस करके एक टैब मिलेगी, इसके अंदर भी आपको सारा जितना भी टीडीएस आपका कटा हुआ होगा वो सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे आपको दिख जाती है। तो गाइस, अब आपने यहाँ पे डिसाइड कर लिया है अपनी ये सारी एएस की इनकम को चेकआउट करके कि मुझे आईटीआर 1 फाइल करनी है, 2 फाइल करनी है, 3 फाइल करनी है या फिर 4 फाइल करनी है, तो उसके बेसिस पे आगे आप इनिशिएट कर सकते हैं।
अब गाइस इनिशिएट करने से पहले आपको एक और चीज़ ध्यान रखनी है, आपका जो बैंक अकाउंट है यहाँ पे प्री वैलिडेट होना चाहिए, प्लस आपका पैन नंबर भी आधार के साथ में लिंक होना चाहिए। इसके लिए सिंपली आपको इनकम टैक्स की वेबसाइट के ऊपर जाना है, यहाँ पे सिंपली माई प्रोफाइल का सेक्शन दिया हुआ है। तो सबसे पहले आप चेकआउट कर लीजिए कि आपका आधार नंबर एटलीस्ट यहाँ पे लिंक है या नहीं है। अगर नहीं है तो लिंक करवा दीजिए। सेकंड थिंग, यहाँ पे आपको माई बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे एक अकाउंट एटलीस्ट आपका वैलिडेट होना चाहिए। अगर वैलिडेट नहीं है तो सिंपली गाइस आप ऐड बैंक अकाउंट के ऊपर क्लिक करके अपना जो बैंक अकाउंट है वो सिंपली यहाँ पे ऐड करवा सकते हैं। इसके अलावा गाइस आपको यहाँ पे जो है न्यू टैक्स रेट और ओल्ड टैक्स रेट के बारे में पता होना चाहिए। इसके ऊपर मैं डेडिकेट वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूँ, जिसकी लिंक भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। मैं सिंपल एक वर्ड में बताना चाहूंगा, अगर आपके पास में इंश्योरेंस की, ईएलएस म्यूचुअल फंड्स की, अपने बच्चों की फीस की, अपना हेल्थ इंश्योरेंस, ये सारी चीज़ें अगर डिडक्शंस है आपके पास में, तो आपको यहाँ पे ओल्ड टैक्स रेट के साथ में जाना चाहिए, वरना फिर आप न्यू टैक्स रेट यहाँ पे अडॉप्ट कर सकते हैं। इसके साथ में अगर मैं सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स की बात करूँ तो यहाँ पे आईटीआर फाइल करते टाइम आपको कोई भी डॉक्यूमेंट फिजिकली यहाँ पे कोई भी स्कैन कॉपी अपलोड नहीं करनी पड़ती है। आईटीआर जो है आपकी सेल्फ असेसमेंट के बेसिस के ऊपर जाती है। तो गाइस यहाँ पे आपको वही डिडक्शन लेनी है जो एक्चुअल में आपके पास में है, कभी भी फेक डिडक्शन यहाँ पे क्लेम मत कीजिए। तो ये गाइस मैंने आपको कुछ टिप्स एंड गाइड्स बता दी। अब आगे कैसे आपको प्रोसीड करना है, जैसे आपने आईटीआर डिसाइड कर ली कि कौन सी मुझे फाइल करनी है, उसके अकॉर्डिंग आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेकआउट कीजिए आईटीआर 1, 2, 3, 4 के अकॉर्डिंग। फिर भी अगर आपको कोई डाउट्स आता है, आप एक टैक्स कंसल्टेंट की मदद लेना चाहते हैं, लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।